नमस्कार, मैं भूपत भरवाड़ कक्षा 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फिर से एक बार पार्ट 3 बिट्ठू एक शिक्षाप्रद कहानी जो प्रेमचंद जी ने लिखी है, उसके दूसरे चरण में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले चरण में मैंने आपको समझाया कि मिट्ठू जो है वो बंदर है, गोपाल के साथ उनकी किस तरह दोस्ती होती है। और एक बार ये जो सर्कस कंपनी है वहाँ पर गोपाल के शहर में आती है, फिर मतलब एक बार ऐसा होता है कि कंपनी दूसरी जगह पर जा रही है, तो मतलब गोपाल मिट्ठू बंदर को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो माँ के पास क्या मांगता है, अट्ठनी मांगता है, यानी पैसे मांगता है, क्योंकि वो उनको खरीदना चाहता है, वो उनसे अलग होना नहीं चाहता। तो भाई अब हम देखेंगे क्या वो दोनों अलग हो गए, यही प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ओके। माँ ने समझाया, बेटा बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वो तो बड़ा शैतान होता है, यहाँ आकर सबको काटेगा, बेकार में शिकायत सुननी पड़ेगी। यानी कि माँ नहीं चाहती कि ये जो मिट्ठू बंदर है वो उनके घर पर आए, लेकिन भाई गोपाल का लगाव जो है वो ज़बरदस्त है। लेकिन गोपाल पर माँ के समझाने का कोई असर न हुआ, वह रोने लगा। आखिर माँ ने मजबूर होकर उसे एक अट्ठनी निकाल कर दे दी। अट्ठनी पाकर गोपाल खुशी के मारे फूल उठाने के वो खुश हुआ। उसने अट्ठनी को मिट्टी से मल कर खूब चमकाया, फिर मिट्ठू को खरीदने चला, लेकिन मिट्ठू वहाँ दिखाई नहीं दिया। गोपाल का दिल भर आया, मिट्ठू नहीं भागा तो नहीं गया। मालिक को अट्ठनी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब, मिट्टू को मेरे हाथ बेचेंगे? अभी प्रश्न ये होता है कि सर्कस का मालिक क्या गोपाल को मिट्ठू देगा? मालिक ने चुपचाप सुन लिया, कोई जवाब नहीं दिया, और मिट्टू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना मगन था कि उसे किसी बात की खबर न थी। उसे बिल्कुल न मालूम हुआ कि गोपाल चीते के कटघरे के पास आ गया था। चीता भीतर चुपचाप लेटा था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ देख रहा था। उसे क्या खबर थी कि चीते का तेज पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है, लेकिन इस बात से गोपाल बिल्कुल अनजान है। तो क्या वो बच पाएगा चीते के पंजे से, ये प्रश्न है। मालिक ने वह इतना करीब था कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींच ली। इतने में ही मिट्ठू न मालूम कहाँ से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकाला और उसे ऐसा घायल कर दिया कि वह कहीं पर गिर पड़ा और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। ये होता है भाई बंदर का प्रेम। यानी कि जब उनकी दोस्ती गोपाल के साथ हुई तो गोपाल के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए एक जानवर, एक प्राणी मिट्ठू बंदर तैयार है। मिट्ठू की वह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़े पर देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया और मरहम लगवाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वह गोपाल की वह प्यार भरी आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं अच्छा हो गया है। ये है एक इंसान के बच्चे का और एक बंदर का प्रेम। कई दिन मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर वह बिल्कुल ठीक हो गया। गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। आखिर कंपनी चलने का दिन आया। गोपाल बहुत उदास था। वह मिट्टू के कटघरे के पास आंसू भरी आंखों से देख रहा था कि मालिक ने आकर कहा, अगर तुम्हें मिट्टू मिल जाए तो तुम क्या करोगे? गोपाल ने कहा, अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खाना खिलाऊंगा, और क्या। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना तुमसे अट्ठनी लिए ही इसे तुम्हारे पास बेचता हूँ। आप सोचो, वहाँ पर भाई इंसानियत ज़िंदा है। एक मालिक जो सर्कस का है वो भी मतलब समझता है और मिट्ठू जो बंदर को देने की बात करता है। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना तुमसे अट्ठनी लिए इसे तुम्हारे हाथ बेचता हूँ। गोपाल को जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया और मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और उससे पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते
मतलब घर पहुंच गए। भाई ये होता है इंसान और मानव के बच्चे का प्रेम। वहाँ पर आपको समझ में आ गया प्रेमचंद सिंह पशु पक्षी हमारे अच्छे मित्र हैं। मैंने पहले ही उदाहरण दिया था कि कुत्ता कितना वफादार होता है। भाई आप उसको 1 साल या 2 साल या ज़्यादा साल आपके घर में रखिए। इसके बाद लगाव होने के बाद कोई अगर आपसे दूर होता है तो फिर इंसान हो या जानवर दुख तो होता ही है। इसलिए भाई पशु पक्षी हमारे अच्छे मित्र हैं, उनको प्यार दो जैसे आपका परिवार है, इसी तरह उनको भी परिवार का सदस्य मान के उनकी सेवा करो। वहाँ पर आपका ये पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद।